हेलो, नमस्ते। 6th to 9th ये स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनकी अभी एग्ज़ाम शुरू हो रही है और आज हम बात करते हैं कि इंग्लिश का पेपर कैसे सॉल्व करना है। इंग्लिश के पेपर के लिए मेरे बच्चे ने तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले अगर आप आपके बच्चे की पढ़ाई ले रहे हैं या फिर डियर स्टूडेंट्स आप खुद की तैयारी कर रहे हो तो मेरी मानिए सबसे पहले अभी हाथ में इंग्लिश का टेक्स्ट बुक ले लीजिए। इंग्लिश के टेक्स्ट बुक हाथ में लेने के बाद प्रोज कितने हैं वो जान लीजिए। चलिए करिए, पहले इंडेक्स में चले जाइए। प्रोज कितने हैं आप लोगों को, मतलब वो इंफॉर्मेटिव होगा, वो स्टोरीज होंगी, जो भी होंगे वो टिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप पोएट्री जो है वो पोएट्री टिक कर लीजिए। फिर रैपिड रीडिंग अगर है आपको तो रैपिड रीडिंग का जो चैप्टर्स है वो भी टिक कर लीजिए। हो गया। अभी सेक्शन वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम प्रोज की अच्छे से रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब रीडिंग के बाद पीछे जो एक्सरसाइज दिए हुआ है वो पीछे का एक्सरसाइज मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं उस पर राइट टिक करते हैं और जिसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम है, क्वेरीज है, उस पर एक स्टार कर दीजिए। ठीक है, कर दिया। हाँ, तो ये करने के बाद ये प्रोज के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये करने के बाद अगर आपके पास कोई हेल्पलाइन बुक है, गाइड डाइजेस्ट जिसे बोलते हैं, वो स्टार किए हुए आंसर्स उसमें है क्या वो देख लीजिए। अगर है उसका आंसर मिल गया है और आपको समझ गया क्या, ये इंपॉर्टेंट बात। अगर समझ गया है तो 2 बार पढ़ लीजिए और नहीं समझा है तो आपके टीचर की हेल्प जरूर लीजिए। जब भी पेपर में पैसेज आता है तो पहले पैसेज पढ़ने की आदत डालिए, पहले क्वेश्चन नहीं, पहले पैसेज। उससे हमें पैसेज में फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। फिर हर टेक्स्ट बुक में कोई ना कोई पेज पे कोई ना कोई ग्रामर दिए हुआ रहता है, साथ में वो ग्रामर भी सॉल्व कर लीजिए। अब पोएट्री का क्या करना है कि पोएट्री हमें पहले पढ़नी है और फिर हमें पढ़ाई हुई है स्कूल में पढ़ाई, तब मुझे टीचर ने अर्थ बताया था, शायद मैं अब भूल गया होगा। तो फिर अब क्या करना है आपको कि वो पोएट्री का अर्थ लगाना है। अब पोएट्री का अर्थ लगाने के बाद कहीं आपके पास जो भी ये होंगी बुक होंगी जो आपको हेल्प कर सकती है, कोई अगर गाइडलाइन है तो वो गाइडलाइन में उसका जो अर्थ दिया है वो पढ़ लीजिए। अब समझने की कोशिश कीजिए कि ये मैंने जो अर्थ लगाया था वो और ये जो अर्थ दिए हुआ है ये क्या ये सिमिलर है, कहाँ गलती हो गई थी मेरी। हाँ, तो अब समझ गए आप। और उसके बाद फिर टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी देख लीजिए। वर्कबुक में पैसेज वाइज कुछ होगा वो भी देख लीजिए। ठीक है, और पोएम की ब्यूटी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस होंगे वो एप्रिसिएशन वगैरह वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से लिख के देखिए। ग्रामर, अब ग्रामर सेक्शन जो है वो ग्रामर सेक्शन में तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और टेक्स्ट बुक में फ्रॉम पेज नंबर 1 टू फ्रॉम पेज नंबर लास्ट जो भी ग्रामर की नोट्स दी है, ग्रामर के सेंटेंसेस दिए हैं बेटा, उसमें तो एक भी छूटना नहीं चाहिए। मैं फर्स्ट टर्म से बात कर रही हूं, फ्रॉम फर्स्ट पेज। एग्जाम आपकी सेकेंड टर्म की है लेकिन ग्रामर फर्स्ट पेज से रहता है, फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज। ये जो है इसमें का जो भी ग्रामर होगा, जो जो ग्रामर दिए होगा वो पूरा ग्रामर पढ़ लीजिए, करके देखिए। और उसमें कुछ दिक्कत आती है तो रिलेटेड सब्जेक्ट टीचर जो है उनसे बात कर लीजिए। अब राइटिंग स्किल के लिए आपके पास एक कोई भी बुक होना बहुत जरूरी है। बुक में से लिखना है ऐसा नहीं है, बट दैट इज गाइडलाइन फॉर यू। अगर ऐसे लिखना है तो कोई एक ऐसे हमने, अगर समझो आपके पास 2 राइटिंग स्किल की बुक है ना, और उसमें एक माय फेवरेट टीचर समझो ये है, ऐसे है, या टाइम इज मनी ऐसा कोई ऐसे है, एक्सपांड योर आइडियाज में, तो वो दोनों ऐसे पढ़ लीजिए और तीसरा अपने मन से बनाइए। और हो सके तो वो इतनी अच्छी जगह सेव करके रखना कि अभी मैं 8th स्टैंडर्ड में हूं तो मैंने माय फेवरेट टीचर ऐसा लिखा है, टाइम इज मनी ऐसा लिखा है। 9th स्टैंडर्ड में आपकी सोच बढ़ जाएंगी, शायद कुछ दूसरा ऐसे तैयार हो जाएगा।
10th में और कुछ बढ़ जाएंगी तो तीसरा ऐसे तैयार हो जाएगा। इसलिए हमारे क्लासेस में क्या होता है कि राइटिंग स्किल की जो एक बुक बच्चे ने 8th स्टैंडर्ड में बना दी है, वही राइटिंग स्किल की बुक 8th, 9th, 10th तीनों में चलती है। तो अपनी इंग्लिश की पढ़ाई आसान होने के लिए ये टेक्स्ट बुक जो है वो टेक्स्ट बुक और अपना रजिस्टर, पेन, पेंसिल इतना साथ में होना जरूरी है। और बाकी कुछ भी अगर हेल्प लगे तो हमारी क्लास आपके साथ है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बख्शी सर को कॉल कर सकते हैं। और अभी हमारे क्लास की 8th, 9th और 10th की एडमिशन जो है वो शुरू है, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। और फिर नेक्स्ट ईयर आप लोगों को ये लैंग्वेजेस की ज़्यादा फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। सो वी विल मीट होपफुली as early as possible. Thank you and all the best for your exam.